नमस्कार, आदाब। मैं हूँ इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इस वक्त हम हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कैंपस में, जहाँ चल रहा है भारत रंग महोत्सव 2025 और जहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्टूडेंट यूनियन कर रहा है अद्वितीय नाम से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला, जिसमें आज हैं रेजोनेटिंग ऑन थिएटर एंड सिनेमा विषय पर बात करने के लिए गीतांजलि कुलकर्णी, अंजलि पाटिल और सुनीता रजवाल। ये तीनों ही 1996-97 के आसपास की पास आउट हैं और इनके साथ बातचीत करेंगी सिटी सोल फाउंडेशंस की फाउंडर और एक्टर प्रियंका शर्मा। तो चलते हैं रेजोनेटिंग ऑन थिएटर एंड सिनेमा के इस डिस्कशन में। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए प्लीज। इतनी बड़ी जो जर्नी यात्रा रही है, मुझे याद है अंजलि को तो मैंने देखा है स्कूल में, और बाकी सभी लोग स्कूल में पढ़ने के बाद इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने तक बहुत लंबी यात्रा होती है और तीनों ही एक बहुत मुकाम पर पहुंचे हैं जिनके कारण उनको यहाँ बुलाया गया है, बैठाया गया है। तो जोरदार तालियां तो एक बार बनती हैं, जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू। जो हमारी सीनियर मोस्ट यहाँ पर मैम है गीतांजलि जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपकी यात्रा स्कूल से लेकर अब तक, थिएटर भी किया, सिनेमा भी किया, कैसी रही आपकी यात्रा? मैं हमेशा, कभी भी मुझे जब ये सवाल पूछा जाता है तो मैं यही जवाब देती हूँ कि एनएसडी में मेरा पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि एनएसडी ने जो मुझे पर्सपेक्टिव दिया, नॉट जस्ट एज एन एक्टर लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने कैसे दुनिया को देखना है, कैसे अपनी जर्नी को देखना है, कैसे अपने आप को ग्रो करना है, ये मुझे सब एनएसडी में ही मिला। उसके पहले मुझे नहीं लगता मुझे ये पता था मैं क्या करना चाहती हूँ, किस दिशा में जाना चाहती हूँ, मेरा नाटक के प्रति, आर्ट के प्रति या जीवन के प्रति क्या मेरा फलसफा है, ये मुझे नहीं लगता मुझे इसका एहसास था। मैं वेदर आई वॉज अवेयर और नॉट, आई डोंट नो। लेकिन एनएसडी में जो मुझे ट्रेनिंग मिली, जो मुझे टीचर्स मिले, उनकी वजह से मुझे ध्यान आया कि मुझे कैसे देखना है आर्ट को, और आर्ट की सहायता से और विद द मीडियम ऑफ द आर्ट हाउ टू सी द लाइफ। ये बहुत अमेजिंग टीचर्स, कलीग्स जो हमारे, मेरे सीनियर्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे जूनियर्स थे, इन सब से हमको जो सीखने को, ये माहौल ना, 3 साल आप सिर्फ नाटक कर रहे हो, आप सिर्फ आर्ट के बारे में बात कर रहे हो, आप फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हो, आप बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हो। ये जो माहौल था वो 3 साल का, उसमें जो आप ग्रो होते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, वो आज तक, मैं टुडे आई एम 51 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आज तक, मैं 20 साल की थी जब मैं एनएसडी आई, और आज तक इट हैज़ बीन मोर देन इनफ। मतलब आज भी मैं उसी पे जी रही हूँ। सो इट्स लाइक अ लाइफ लाइन। तो बहुत बहुत ही एनएसडी का ट्रेनिंग मेरे लिए मायने रखता है, बहुत वैल्यू है मेरी ज़िंदगी में उस ट्रेनिंग की, उस माहौल की। और मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती अगर मैं एनएसडी में नहीं होती। थैंक यू, बहुत खूबसूरत। और मैं आपकी आंखों में देख पा रही थी जो इमोशंस नज़र आ रहे हैं। अभी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि बीच तो एनएसडी में पढ़ ही चुका था एक्टिंग का। आप जब एनएसडी से निकलकर मुंबई पहुंची और वहाँ इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, तो वो कौन सी चीज़ें थी जिसने खाद पानी का काम किया? आपको लगा कि ये खाद है, ये पानी है, और उससे आप आगे बढ़ पाई? रोजी रोटी, बिल चुकाना जी, वो सबसे ज़रूरी था। और मेरे ख्याल से वो सिर्फ थिएटर में या फिर बॉम्बे में नहीं, वो ज़िंदगी में आप कहीं पर भी हो, किसी गांव में हो या किसी भी शहर में हो, 2 वक्त की रोटी घर पे और सर के ऊपर रात को छत, तन ढकने के लिए कपड़ा, ये ऐसी ज़रूरत है कि एक अपंग को भी काम करने पे मजबूर कर देती है। तो अपना भी वही हिसाब किताब था, और काम नहीं मिलना और बहुत मुश्किल से मिलना, वो ईंधन का काम कर रहा था कि करना तो है।
तो मैंने तो इनफैक्ट एनएसडी में जो कुछ सीखा सब कुछ इस्तेमाल कर दिया बॉम्बे में। मैंने को राइटर्स के साथ राइटिंग भी करी, मैंने कॉस्ट्यूम भी किया, मैंने मेकअप भी किया, और आज भी मैं हर प्रोजेक्ट में अपना हेयर मेकअप खुद ही करती हूँ और अपनी स्टाइलिंग में खुद करती हूँ। तो ये सब तो मुझे एनएसडी से ही मिला है, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, एनरिच हुए हैं हम बाहर की दुनिया में जाके खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए और डटे रहने के लिए। बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं अंजलि की तरफ। अंजलि, जैसा कि अभी सुनीता जी ने बताया कि सभी कुछ करना पड़ा, कि मेकअप भी किया, स्टाइलिंग भी की, एंड यू आर परफेक्ट एग्जाम्पल कि जिसने डिज़ाइनिंग की यहाँ से और उसके बाद एक्टिंग में अपना नाम कमाया। ये जो स्विच था, ये जो सीखा, ये कहाँ से आया? पहले से डिसाइडेड था, और वो क्या क्या घटा बीच में इसके कि वो जो स्विच आया? और आई थिंक अभी भी यू आर इनटू लाइक प्रोड्यूसिंग, आप एक्ट नहीं कर रहे हो इन थिएटर, राइट? तो ये पूरी जर्नी कैसी रही? ये एक्चुअली मतलब मैं हैमलेट मशीन, मेरा 3rd ईयर डिप्लोमा प्रोडक्शन चल रहा था और डेलीना डे के ऑडिशंस चल रहे थे। तो वो प्रशांत नायर जो डायरेक्टर है, उन्होंने कॉरिडोर में वो मिले और मुझे कहा कि आ जाओ। मैंने बोला ये सब क्या है, मतलब मैं डिज़ाइन, मेरे एक्टर दोस्त, मेरे बैचमेट्स मार डालेंगे मुझको, मैं खुद जा रही हूँ ऑडिशन देने, पता चला तो। बट समहाउ स्कूल ख़त्म हुआ, वो फिल्म हुई, फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई। इट वाज लाइक अ विसल ब्लोअर फिल्म। तब फेस्टिवल कल्चर 2010 की बात है ये, अभी तो बहुत ज़्यादा है, बट तब कुछ ही फिल्में थी जो विसल ब्लोअर फिल्में थी। डेलीना डे उनमें से वो थी। मगर मैंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं एक्टिंग को, फिल्म एक्टिंग को। इन अ वे मैं बहुत ही खुश थी, मुझे बहुत पसंद था डिज़ाइन और डायरेक्ट करना थिएटर में। और मुझे अभी भी जब लोग पूछते हैं कि अरे तुम एक्टिंग क्यों नहीं कर रही हो थिएटर में, तो मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं किया कभी थिएटर में एक्टिंग। मैं थिएटर में मुझे डिज़ाइन और डायरेक्शन ही किया है और उसी में मुझे बहुत मज़ा आता है। फिल्मों का स्विच वो ऐसे ही हो गया, बाय लक बाय चांस की तरह हो गया। मगर जो मैंने देखा, सीखा इन 3 सालों में, एक्टर्स को प्रिपेयर होते हुए देखा, असिस्ट किया डायरेक्टर्स को, डिज़ाइन के इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे पहलू हैं जो हम सीखते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं मैंने एक्टिंग का, मुझे अभी भी लगता है कि मैं फर्जी एक्टर हूँ क्योंकि मैंने सीखा नहीं है अच्छे से। अभी भी मुझे लगता है कि मैंने अरे चेकॉव नहीं अच्छे से पढ़ा है, या स्टैनिस्लावस्की की दूसरी किताब आधी छोड़ दी है, पढ़ी नहीं है। तो ये डर अभी भी मुझ में है। अभी भी मुझे वॉइस एंड स्पीच का मुझे लगता है कि मेरी उतनी पकड़ नहीं है जितनी एक्टरों की है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी भी मुझे लगती है। मगर एनएसडी एक ऐसा माहौल है ना कि मतलब आप जैसे बचपन में आप किसी बच्चे को आप अच्छा खाना खिलाते हो तो उसकी हड्डियाँ ऐसे एकदम बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये 3 साल हम सब ने इतना खाया पिया है ना, और अच्छा, और मतलब आर्टिस्टिकली इतना देखा है, इतना, तो पचाते पचाते आई थिंक मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और वो पचन की ही क्रिया चल रही है अभी भी, कि जो वक्त पे आना है वहाँ से लेके वो इतनी छोटी सी चीज़ जो है, या अपने किसी भी काम को मतलब बहुत सीरियसली लेना, बहुत बहुत हर एक चीज़ को बहुत सीरियसली लेना, ये यहाँ से सीखा है। और ये सारी चीज़ें एक साथ है। तो मुझे लगता है कि ये एनएसडी बता नहीं सकते हैं एज एन आर्टिस्ट, जो जनरेशन एक क्रिएट की है हर साल, और जो भेजते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि स्पाई ट्रेनिंग हो गई और चले गए सोसाइटी में, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही है कि एज एन आर्टिस्ट हम यहाँ पे ट्रेन होते हैं और फिर हम चले जाते हैं बाहर की दुनिया में। मगर हम अपने काम के तरीके से, अपने व्यवहार से, जिस तरह से हम कला को देखते हैं, जो इनहेरेंट है यहाँ से, तो वो दिखता है, वो हर चीज़ में दिखता है। वो आप फिल्म कर रहे हो, थिएटर कर रहे हो, या किसी से सिर्फ बातचीत कर रहे हो, किसी आर्टिस्ट से आप जब बात करते हो, वो आपको पता है कि क्या स्ट्रगल होगा उस आर्टिस्ट का। तो वो यहीं से आता है, वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि
थिएटर आपको सिर्फ एक एक्टर के रूप में, एक डिजाइनर के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में, एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर ही तैयार नहीं करता है, बल्कि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, एक एज एन इंसान, एज एन आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे साइंटिस्ट बनाते हैं ना, हम आईआईटी में चले गए या कहीं और चले गए, नासा में चले गए, वैसे ही है। और वैसे ही उसी शिद्दत से, उसी सिंसियरिटी से देखना चाहिए कि अगर हमें एक अच्छा समाज, एक अच्छा प्रोग्रेसिव समाज अगर चाहिए, तो जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिशनर्स आर्ट की, कला की, उनको भी उतने ही सिंसियरिटी से उस ट्रेनिंग प्रोसेस को देखना पड़ेगा। राइट, ट्रेनिंग प्रोसेस की बात की, अब मैं बात पूछना चाहूँगी गीतांजलि जी से कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बताते हैं कि हम सिर्फ कैमरा की एक्टिंग सिखाएंगे या फिर थिएटर के लिए एक्टिंग सिखाएंगे। इस तरह का जो एक प्रचलन हो गया है कि कैमरा एक्टिंग कुछ और है, क्या आपको भी लगता है कि कैमरा के लिए की जाने वाली एक्टिंग अलग है और स्टेज पर की जाने वाली एक्टिंग अलग है, और बुनियादी रूप में उन पे कोई फ़र्क है या फिर सतही तौर पे थोड़ा फ़र्क है? मुझे लगता है कि कैमरा के सामने अगर एक्टिंग करना है तो उसका स्किल अलग है, टेम्परामेंट अलग है, लेकिन रॉ मटेरियल सेम है। तो आपको मतलब लोहा लोहा ही है, उसको आप किस तरह से मतलब उसको शेप देते हो, कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, वो अलग चीज़ है। आप कार के लिए इस्तेमाल करते हो या तवे के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आपको काम उतना ही करना चाहिए, उसको मजबूत उतना ही होना है। आपको क्राफ्ट जो है वो सेम है, मतलब मुझे मेरी आवाज़ पे काम करना है, मुझे मेरे फिज़िकल इस पे वर्क करना है, मतलब माय फिज़िकल वर्क, माय वॉइस वर्क, दैट डजंट चेंज। तो वो मुझे काम ही करना है, मेरे इमेजिनेशन पे काम करना है, मेरे रिसर्च पे काम करना है। रिसर्च इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। मगर अगर आप एक छोटा रोल भी कर रहे हो किसी भी फिल्म में, लेकिन आपको उसकी पूरी ज़िंदगी बतानी है। जैसे कोर्ट नाम की मैंने एक फ़िल्म की थी, बाय द वे मैंने सैराट में काम नहीं किया जो बताया गया, तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट में जब मैंने काम किया तब मुझे पता ही नहीं था कोर्ट कैसे काम करता है, यू नो व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ एन एफआईआर, मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम लोगों को तो मिडिल क्लास में बताया गया था ना, मराठी में एक सेइंग है, कोर्टाची पायरी चढ़ू नका कभी, मतलब कोर्ट की जो स्टेप्स है उसमें कभी मत चढ़ना, जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। तो जब मैं कोर्ट सेशंस मैंने अटेंड किए, मैं एडवोकेट्स, लॉयर्स के ऑफिस में गई, उनको ऑब्जर्व किया, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मैंने फॉलो किया, 6 महीने ये प्रोसेस चलता रहा। फिर मुझे अंदाजा है, अच्छा ये क्या, ये डायनेमिक्स क्या होते हैं, हाउ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज यू नो कम्युनिकेटिंग विद द जज या विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या जो विटनेस बॉक्स में है उनसे कैसे बात करते हैं, या जो अक्यूज्ड है उससे कैसे बात करते हैं, डिफेंस लॉयर से कैसे बात करते हैं, पूरा व्यवहार क्या होता है, ये सब ट्रेनिंग एनएसडी में ही मिली। ये कैसे रिसर्च करना है, आपके कैरेक्टर के बारे। अभी स्क्रिप्ट में 4 ही लाइन है आपकी, जैसे एक मैंने रितेश बत्रा की एक फिल्म थी फोटोग्राफ, उसमें छोटा सा रोल किया था, लेकिन उसमें मैंने वो कैरेक्टर के ड्रीम्स क्या होंगे, उसकी बैक स्टोरी क्या होगी, वो किस गांव से आती होगी, उसकी माँ और उसका क्या कनेक्शन, बिकॉज शी वाज अ माइग्रेंट। तो ये करने में जो मज़ा आता है ना, वो मुझे थिएटर ने सिखाया है। अब ये आप वो तो लाइन में था ही नहीं, वो तो दिखेगा ही नहीं, बट व्हेन यू bring that character on screen, it matters. It's not just your lines, it's not just your emotions, it's not just what is happening in that scene, but it goes beyond that. You see that life. तो ये उसकी ट्रेनिंग जो है वो आप थिएटर करो, स्किल सेट अलग है कि हाँ कैमरा के सामने अगर आपका क्लोजअप है तो आपको कितना क्या लेंस है उसके हिसाब से, क्या लाइट कैसे लेना है, या कैमरा एक और सीक्वेंस नहीं होता है ना, कैमरा में आप पहले मर गए और बाद में आप ये सब जो टेक्निकलिटीज़ है वो, बट आई थिंक दैट इज़ मतलब वो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे लगता है वो आप फट से सीख सकते हो, लेकिन ये जो बेसिक काम है, फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग आपका थिएटर ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारी जो ऑडियंस है ना, ये यूथ है, मतलब काफ़ी नए लोग हैं, शायद इस तरह कह के इन्हें समझ नहीं आएगा। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कोई 2 डायलॉग बोल के दिखा सकें कि ये डिफरेंस होता है
अगर हम कैमरे के लिए काम करेंगे तो ऐसा होगा। हम आपकी एक्टिंग के वैसे भी बहुत मुरीद हैं, आप करेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मुश्किल है ये करना, ऐसे कैमरे के सामने कैसे करूँ ये बताना। उसके लिए आप मेरी फिल्में देखिए, उसमें से पता चल जाएगा। नहीं, पर कोई पिया बहरूपिया अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो हमने नौटंकी का इस्तेमाल किया है नाटक दिखाने के लिए, तो वो है। तो ऐसे करना बहुत मुश्किल है। पर थिएटर का कोई डायलॉग कि ये डायलॉग ऐसे हुआ था, और अगर it's very difficult to demonstrate like this. ठीक है। But if it would have been some, you know, यहाँ पे कोई AV होता तो हम देख पाते कि ये कैसे किया है। Right. और ये मतलब मैं ऐसे कुछ करूँगी तो मतलब कुछ it won't matter much. मैं कर नहीं पाऊंगी वैसे। तो अगर जिसको ये बातें समझ, तो हम अगर किसी ने कोर्ट फिल्म देखी है या आपने गुल्लक देखा है या आपने ऐसे कुछ काम ताजमहल 1989 देखा है या पिया बहरूपिया, और उसमें जो डिफरेंस है, अगर कोई नाटक मेरा देखा है आप लोगों ने, गजब कहानी नाम का नाटक किया था, तो वो एक मतलब सीधा साधा एग्जाम्पल यही है कि गजब कहानी नाम का नाटक मैंने किया था जिसमें मैं हाथी प्ले करती थी। मैं 5 फुट हूँ और अभी मैं थोड़ी मोटी हो गई, लेकिन पहले बहुत ही पतली थी। तो आई वॉज प्लेइंग अ मेल एलिफेंट, मेल एडल्ट एलिफेंट। ये थिएटर में ही हो सकता है, राइट। ये फिल्म में होना मुश्किल है। फिल्म में रियलिस्टिक ये काम ही ज्यादा होता है। हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें काफी VFX और इसकी आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे आपको VFX खुद का क्रिएट करना है तो ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है। तो वो जो आपको क्रिएट करना होता है पूरा माहौल, वो आपको करना होता है। whereas in films there are various departments which help you a lot to make that happen. और एक बहुत ज़रूरी है, थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम। ये अपना मीडियम, हम जो करते हैं जाके जो लाइन बोलते हैं वो हो जाती है। राइटर कुछ भी लिखे, डायरेक्ट, फिल्म इज नॉट इन योर हैंड्स। पीछे कैमरा लगा, पूरे सीन पर मेरी पीठ दिख रही है, आई कैन नॉट हेल्प इट, दैट्स डायरेक्टर्स विजन। तो अल्टीमेटली यू आर जस्ट मीडियम फॉर द डायरेक्टर टू टेल द स्टोरी। लेकिन थिएटर ज़्यादा एम्पावर करता है एक्टर को। तो हम डिक्टेट कर सकते हैं कि उस समय उस वक्त हम वो चीज़ कैसे बोले और लोगों का ध्यान कैसे अपने पास ये करें। बट सिनेमा इज़ नॉट आवर मीडियम, सिनेमा इज़ अ फाइन आर्ट, थिएटर इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये हम क्या हो जाता है कि हमारे मतलब अभी की दुनिया में ऐसा हो गया है कि फिल्म एक्टर्स या जो हीरो हीरोइंस या सेंट्रल रोल कर रहे, प्रोटोगनिस्ट कर रहे हैं, वो स्टार है और वो उनके हिसाब से सब चलता है, ऐसा हमारा परसेप्शन हो गया है। एक्चुअली इट्स नॉट द केस। द मेन पीपल मेकिंग अ फिल्म आर द डायरेक्टर, कैमरा पर्सन एंड द एडिटर। तो ये इनकी वजह से फिल्म होती है, ना कि एक्टर की वजह से। ठीक है सुनीता जी, मैं चाहूंगी कि आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें, इसको थोड़ा और एलाबोरेट करना चाहें ऑडियंस के लिए। थिएटर एक्टिंग और मीडिया एक्टिंग ना, नहीं, वो गीतांजलि ने बिल्कुल ठीक बोला कि थिएटर में हमको एक्टर को ही करना पड़ता है। लाइक मुझे अपना डायलॉग लास्ट बैठे हुए अपने जो ऑडियंस तक पहुंचाना है तो मुझे उतना लाउड बोलना पड़ेगा। अगर मुझे फुसफुसाहट भी सुनानी है तो उतनी लाउड बोलनी पड़ेगी। जबकि वही चीज़ जब आप मीडिया में करते हैं तो आपको सिर्फ फुसफुसाना पड़ता है। तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ा और बड़ा क्लियर सा एक डिफरेंस रहता है। सेकेंडली टेक्निकल मीडिया है वो, उसमें आपके साथ वाला एक्टर नहीं भी होगा तो चलेगा। आपको जैसे अकेले ही परफॉर्म करना पड़ता है, क्यों कोई भी दे देता है पीछे से। या फिर जैसे गीतांजलि ने बोला, सीरियल नहीं है कुछ, आप एंड का सीन पहले कर लेते हैं और आप फर्स्ट सीन बाद में करते हैं लास्ट में, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज आपने वो जर्नी तो जी नहीं है, लेकिन आपको वो दिखानी है जर्नी। जबकि थिएटर में क्या होता है, यू रिहर्स फॉर फ्यू मंथ्स और वीक्स, और वो आप एक सीन में पूरी जिंदगी जीते हो। वहाँ पे वो को एक्टर की हेल्प होती है, जो आपका सेट है उसकी हेल्प होती है। और रिहर्सल्स होती हैं, रिहर्सल्स आजकल हमारी इंडस्ट्री में भी होती है। वी डू रीडिंग एंड वर्कशॉप्स, तो वो तो होता है, लेकिन अदरवाइज इट्स टोटली टेक्निकल। आपको इनफैक्ट बहुत सीमित करके आप
गहरी सांस भी लोगे तो वो भी ऑड लगने लगता है, जबकि यहाँ आपको लेनी पड़ती है वो सांस। थोड़ा लाउड करना पड़ता है आपको, बड़ा जेस्चर करना पड़ता है, जबकि जैसा गीतांजलि ने बोला वो लेंस के बारे में सोचना पड़ता है, फ्रेम इतना ही हाथ बाहर चला जाएगा। तो उस हिसाब से हाँ, शायद इसीलिए सारे एक्टर्स थिएटर ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज देन इट्स यू एंड यू आर रियल। वो लगता बहुत रियल है, बट देन यू आर नॉट वेरी रियल इन मीडिया। राइट। अंजलि, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मतलब इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? इसमें मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैंने थिएटर एक्टिंग बहुत ही मतलब मैंने ऑब्ज़र्व की है एनएसडी में या ग्रेजुएशन में जब मैं थी पुणे यूनिवर्सिटी के ड्रामा स्कूल में, और बेसिकली सीखा बहुत। जो रियाज जो है एक्टर का कैसे होना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, वो बेसिक यहीं से है, और फिर वो आप कहाँ कौन से मीडियम में अप्लाई करते हो फिर वो आपके ऊपर है। हैविंग सेड दैट, फिल्म इज़ अ डिफरेंट मीडियम ऑल टुगेदर एंड इट इज़ वेरी टेक्निकल, एज गीतांजलि वाज आल्सो सेइंग कि बहुत टेक्निकल है, और उसके अपना एक ग्रामर है फिल्म का, उस मीडियम का, तो वो सीखना भी उतना ही मतलब ज़रूरी है। तो जैसे ही आप प्रिपरेशन यहाँ से कर रहे हो, बट उसके साथ वो एक एक्स्ट्रा आपको अंडरस्टैंडिंग कि क्या लेंसेस है, क्योंकि उससे भी जितना आप उस मीडियम को समझोगे उतना ही आप अच्छे से खेल पाओगे। एंड नथिंग रियली टू ऐड, बिकॉज एवरीथिंग, मतलब दोनों ने भी बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है। हम नए टॉपिक पे और बात करेंगे। राइट। तो जैसा कि अभी हमने बात की और ये हुआ कि प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और एक्टिंग वहीं से आती है। आज आप इस मंच पर बैठकर इतने अनुभव के बाद ये बात आप शेयर कर पा रही हैं। जाहिर सी बात है शुरुआती दौर में आप लोगों को भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई होगी। ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई बात जब ये समझ आया कि अच्छा ये बहुत डिफरेंट है और ये सीखना है, ये धीरे धीरे सीखते सीखते आएगा, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप बताना चाहें ताकि बाकी लोगों को थोड़ा सा और रिलैक्स हो? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार कैमरे पे जाते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं ये एक्टिंग तो हम कर ही नहीं रहे थे और डांट पड़ गई है, डायरेक्टर ने डांट दिया कि क्यों फ्रेम से बाहर क्यों जा रहे हो, और उसके बाद वो और ज़्यादा सहम जाते हैं कि हमें आती है एक्टिंग, नहीं आती, क्या करें क्या ना करें। उन लोगों के लिए कि जब आपका अनुभव रहा था, आज आप जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो उस अनुभव से होकर सबके साथ होता है, तो वो कुछ अगर आप शेयर करें। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि एक्टिंग जो है उसको लेके ऐसे कुछ हवा बना के मत जाओ कि आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू प्ले योर कैरेक्टर, यू हैव टू बिलीव इन द सिचुएशन और उसको वो करो कि मैं गलत करूँगा, मैं सही करूँगा। ये मेरी प्रॉब्लम होती थी कि कहीं मैं कुछ ख़राब तो नहीं कर रही हूँ। शॉट देने के बाद डायरेक्टर का इसका ये ठीक है रिएक्शन, मैंने अच्छा नहीं किया क्या, इसने मुझे टोका नहीं या इसने मुझे बोला नहीं क्या, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। आपको बेसिक इतना यहाँ से आप सीख कर जाते ही हो कि कैसे कैरेक्टराइजेशन करना है और कैसे परफॉर्म करना है। आप अपनी बॉडी के ऊपर काम करते हो, वॉइस के ऊपर, आपको वो सब पता है। टेक्निकली यू नो हाउ टू प्ले अ कैरेक्टर। तो बस ऑनेस्टली उसको करो, और थोड़ा इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ द टेक्निक। बाकी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। इतना अगर हम सोचेंगे ना कि कहीं मैं ऐसा कर दिया, कहीं ये हो गया, क्या मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर वो क्या होता है, कैमरा कैचेस इट, आपका वो एक हल्की सी भी वो शिकन होती है ना, वो पकड़ लेते हैं। तो इसलिए जस्ट बी ऑनेस्ट टू द कैरेक्टर, योर सिचुएशन। जो डायरेक्टर ने बोला है, बहुत बार हमारा क्या होता है, हम 3 साल यहाँ पे ना इतना थिएटर करके जाते हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा प्राउड होता है, भाई हमने तो सीख ली है, ट्रेनिंग से आए हैं ना। और वहाँ जो है ना 22 साल का एडी आपको बोलता है मैम थोड़ा ना इमोशन जब आप दोगे ना तो ये मत करना, तो आपका ना ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो सब बिस्तर में बांध के जाओ घर, बिकॉज एवरीबडी फ्रॉम हियर हु गोज दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और उसकी एक वहाँ पे एक पोजीशन है, मे बी योर डायरेक्टर माइट बी 50% गुड,
आप उससे ज़्यादा समझते हो, लेकिन वहाँ पर अगर आप इस ईगो के संग रहोगे कि मैं इसकी नहीं सुनूंगा, ये शुरू में बहुत होता था. देयर वर पीपल हु नेवर यूज्ड टू लाइक एनएसडीएंस और द थिएटर पीपल, बिकॉज उनको बोलते थे इतना सवाल करते हैं और समझते ही नहीं, अपनी लगाए जाते हैं. तो मेरे ख्याल से व्हेन आपको जेल होना है उनके साथ, उनकी आपको टेक्निकली चीज़ें समझनी है, और जो आपका काम है वो ऑनेस्टली करो. एक्स्ट्रा मत, ज़्यादा दिमाग लगा के मत करो कि मैं इम्प्रेस कर दूं, पहला ही शॉट ऐसा दूंगा कि कहेंगे ये आया थिएटर वाला. ये इतना मत सोचो, क्योंकि है ना, क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत बार मेरे को लोग बोलते हैं कि आप को देख के लगता नहीं आप एनएसडी से हो बिकॉज यू आर सो हम्बल. तो मैं उन्हें बोलती हूँ बिकॉज आई थिंक अपोजिट. मुझे लगता है मैं 3 साल ट्रेनिंग करके वो कर रही हूँ जो ये बंदा जिसने ट्रेनिंग नहीं करी है वो कर रहा है, तो वो तो मेरे से बेटर हो गया. तो मैं उसको क्या भाव दूँ, वो तो मेरे से बेटर ही है ना. मैं 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद किसी को क्या एटीट्यूड दूंगी. I have to be humble because though there are so many people who have no training and they are doing equally good work. पर क्या ट्रेनिंग हम बेहतर करने के लिए करते हैं या चीज़ों को और गहराई से समझने के लिए, और थोड़ा देखो उसको... जब गहराई से समझोगे, जितना बेटर समझोगे चीज़ों को, आप उतना उसको इजीली कर पाओगे. आज शायद वो एक जो डिफरेंस है, जब हम भी अपने सीनियर्स को कभी देखते हैं ना शॉट देते समय, लगता है यार ये इतना ईज से कैसे कर लेते हैं. तो शायद वो जो अभी थोड़े छोटे हैं वो हमको देख के सोचते हैं ऐसा, यार ये इतने आराम से कैसे कर लेते हैं. वो एक प्रोसेस होता है ना जो धीरे धीरे जो एकदम से जो माँ है जब खाना बनाती है ना, तो हमें ऐसा लगता है ये तो चम्मच से तो नापती नहीं है. हमको शुरू में चम्मच से नापना पड़ता है, 10 बार चखना पड़ता है, अभी पानी डालो, अभी ये करो, बिकॉज इन द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड डेली, नाउ शी डजंट हैव, उसको नहीं सोचना पड़ता है कितना सूखी सब्जी है, पानी वाली है, 4 लोगों की सब्जी है, कितना नमक, कितना मिर्च डालना है, कितना तेल डालना है. तो कोई भी प्रोसेस जब आप उसको गहराई से समझने लगते हो, आप उसको जी जाते हो, तो वो आपका हिस्सा बन जाता है. फिर इतना ज़्यादा उसको कैलकुलेट करके नहीं करना पड़ता है. आई डोंट नो इफ इसी से आई थिंक वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस. ये ना आपको प्रैक्टिस, मुझे लगता है बहुत अपने को ज़रूरी है. हम प्रैक्टिस को बहुत ही मतलब बोरिंग समझते हैं. तो मुझे लगता है प्रैक्टिस ऑन स्क्रीन काम करने के लिए, थिएटर में काम करने के लिए, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम वो जो ईज जो सुनीता कह रही हैं वो आ जाएगी. तो यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क, देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन टू इट. मतलब कोई शॉर्टकट है नहीं इसमें. और जो मैच्योरिटी आती है एज एन एक्टर वो 10 साल 12 साल के बाद आती है. फिर एक प्लेटू आ जाता है, फिर आपको काम करना पड़ता है. एवरी टाइम यू हैव टू कम टू दैट जीरो एंड यू नो स्टार्ट अगेन. तो प्रैक्टिस के अलावा कोई भी दूसरा मुझे तो नहीं मिला है मतलब सोल्यूशन कि कैसे आप कुछ हासिल करो. इसी से एक सवाल और मेरे जहन में आया, जैसे कई बार लोग कहते हैं, और अभी हम बात कर ही रहे थे, कि एक्टिंग जो है वो बहुत कई लोग कहते हैं कि सीखने सिखाने वाली चीज़ है नहीं, ये अपने आप आ जाती है. कई लोग कहते हैं नहीं, इसे सीखना पड़ता है. जैसे अंजलि ने कहा कि क्योंकि मैंने स्टेनिस्लॉवस्की नहीं पढ़ा है तो मुझे लगता है कि यार ये रह गया. आपको क्या लगता है कि ये सीखने सिखाने वाली चीज़ है? सीखने से कितना फ़र्क पड़ता है और नहीं सीखने से क्या रह जाता है? इसके जवाब से पहले अगर आप थोड़ी सी चेयर आगे करना चाहें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो हम कर सकते हैं. मुझे सच में लग रहा है मैं एक्टर हूँ. जल रही हूँ मैं. कष्ट. एक्टिंग इज अ लेबरस जॉब. मुझे लगता है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. इट डिपेंड्स आप कौन से आपने क्या दुनिया देखी है. जैसे मैं मराठी थिएटर से बिलोंग करती हूँ. मैंने मराठी थिएटर काफ़ी किया हुआ है. मराठी कल्चर में हमारे इसमें नाटक बहुत, स्पेशली मिडिल क्लास महाराष्ट्रियंस नाटक बहुत देखने जाते हैं, बचपन से करते हैं. आजकल थोड़ा अलग हो गया है लेकिन फिर भी देखते हैं. तो हमने बहुत एक्टर्स देखे हुए होते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन से आए हुए होते हैं. लेकिन जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आती हूँ, तब मैं सुनीता जैसे एक्टर देखती हूँ, मैं झिलमिल हजारिका जैसे एक्टर देखती हूँ, और मेरा पूरा एक्टिंग का जो मैंने जो जिस तरह के एक्टर्स देखे होते हैं वो पूरा ब्रेक हो जाता है. दैट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि ट्रेनिंग में आप इतने अलग अलग लोगों से मिलते हो और इतना अलग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, तो आप एक ही तरह का थिएटर नहीं देखते हो.
जैसे महाराष्ट्र में जो कमर्शियल मेन स्ट्रीम थिएटर है वो ज़्यादातर ड्राइंग रूम नाटक आप कहोगे वैसा है, लेकिन मुझे यहाँ पे समझ में आया कि अनामिका सर मैम जब ओपन एयर में थिएटर करती है वो 3 एक लेयर्स बना रही हैं, एक कुछ अलग ही हमको पर्सपेक्टिव दे रही हैं। तो रॉबिन सर कर रहे हैं तो हमने बाकी इतिहास किया हुआ तो पूरा हावड़ा ब्रिज क्रिएट किया था उन्होंने, और वहाँ पे एक अलग अलग, तो ये सब जो आपके जो स्टीरियोटिपिकल ट्रेडिशंस से आप आते हो वो ब्रेक करने की जो चीज़ है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में होती है। आप अलग अलग किस्म, कोई असम से आता है, कोई केरला से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई कश्मीर से आता है, सबके अभिनय शैली को आप देखते हो, अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग इकोनॉमिक तबके से। बहुत ज़रूरी है। मैं ड्रामा स्कूल मुंबई जो अभी एक बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है बॉम्बे में, उसकी मैं को फाउंडर हूँ, और तभी हम मतलब वी वर इंसिस्टेंट कि क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो आई वॉज इंसिस्टेंट कि नहीं हम अलग अलग लोगों को कैसे बुलाएंगे, नहीं तो सेम एक्सपीरियंस के लोग आ जाएंगे। जो आजकल काफ़ी यूनाइटेड किंगडम और इसमें यूके वगैरह यूएस में काफ़ी सारे एक्टिंग स्कूल्स में हो रहा है कि जो फीस भर पाते हैं, जिनके पास उतना पैसा है, वही एक्टिंग स्कूल्स में आ रहे हैं, और फिर वो कितना फ्लैट हो जाएगा, वो एक्सरसाइज रूम कैसा रहेगा। आज मेरे क्लास में नवाजुद्दीन है, स्वानंद है, मैं हूँ, जिलमिल हजारिका है, गीता त्यागी है, हम अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस से आते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो फिर मैं अलग कुछ एक्सरसाइज कर पाती हूँ और दूसरों के एक्सरसाइजेस देख पाती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग, आई फील। नहीं तो मैं बॉम्बे में रहती, एक ही प्रकार का नाटक देती, एक ही प्रकार के लोगों को मिलती, आई वुड हैव बीन सो पुअर एज एन एक्टर, आई वुडंट हैव गॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम सो रिच टुडे बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूट। वैलेंटाइन टेप्लेको करके मॉस्को थिएटर से हमें सिखाने आए थे, हमारे साथ इवानोव नाम का नाटक किया था, उनका पर्सपेक्टिव पूरा अलग था नाटक देखने का। ये सब चीज़ें कहाँ मिलती। आज मैं पिया बहरूपिया जैसा नाटक कर पाई बिकॉज आई हैड ट्रेनिंग ऑफ नौटंकी। मोहन उप्रेती जी ने हमको इंद्र सभा करवाया था हमसे, तो ये सब कहाँ से मुझे मिलता। तो मुझे लगता है थिएटर ट्रेनिंग इज वेरी नेसेसरी, स्कूल्स आर नेसेसरी, स्कॉलरशिप्स आर नेसेसरी। स्कॉलरशिप नहीं होती तो मेरे माँ बाप मुझे भेजते ही नहीं। आई हैड टू फाइट विथ माई पेरेंट्स, दो आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, I had to fight with my parents कि मुझे थिएटर ट्रेनिंग प्रोफेशनली लेना है। मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कैसे आती। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़रूरी है, इंस्टीट्यूट ज़रूरी है, अलग अलग किस्म के लोग आना, डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग में। एक ही प्रकार के आप नाटक कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर नाटक कर रहे हो, you will become poor, your culture will become poor, right? So मुझे लगता है ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी। करेक्ट। अभी बहुत ज़्यादा एक्टिंग की बात हो गई काफ़ी। अभी आपने कहा एक थिएटर सिर्फ एक तरीके का अनुभव नहीं है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप तीनों ही महिलाएं हैं और इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। मैं ये भी जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि जब बतौर महिला आप इंडस्ट्री में जाती हैं ट्रेनिंग लेने के बाद, उसके बावजूद आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कैसी कठिनाइयाँ होती हैं और कैसे हिम्मत मिलती है उससे आगे जूझने की और आगे बढ़ने की? कोई अगर आपको कुछ याद हो कि ये किस्सा हुआ था और इसके बाद चीज़ें थोड़ी बदली या शायद और ख़राब हुई। नहीं, मुझे लगता है कि शायद इसलिए नहीं कि हम फीमेल हैं। आई थिंक मेल लोगों की बात बाहर नहीं निकलती। आई थिंक उन लोगों को भी होती होगी प्रॉब्लम्स, आई एम श्योर। हाँ, तो ऐसा नहीं है। और अगर कास्टिंग काउच की तरफ इशारा है आपका, तो कास्टिंग काउच कभी होता है, कभी नहीं होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के साथ है। मैं ये बात कर रही हूँ कि एज अ विमेन हमारी बॉडी भी हमारे कई बार बहुत तरह से अगेंस्ट होती है, बहुत बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फैमिली एंड इसके अलावा भी 10,000 चीज़ें हैं। देखो,
क्या वो इफेक्ट करती हैं, नहीं करती, कैसे उसके साथ डील किया जा सकता देखो है? ये सारी चीजें तो मुझे लगता है अगर हम बॉलीवुड में जाके काम ना करें तब भी प्रॉब्लम करेगी। फिजिकली अगर आप एक्टिव नहीं हो, आप चाहे बैंक मैनेजर हो, आप टीचिंग जॉब करते हो, डॉक्टर हो, आप हाउसवाइफ भी हो, अगर स्टिल यू हैव टू बी फिट एज मच एज फिट एन एक्ट्रेस हैज टू बी और एन एक्टर हैज टू बी। उसी तरह मेंटली भी वही बात है कि फिट तो सबको हर फील्ड में होना है। ये जरूर है कि एज एन एक्टर आप ज्यादा अपने किरदारों के प्रति ज्यादा भावुक, संवेदनशील होते हैं? नहीं, that all is I think very personal. There are some people who are very sensitive and who take their characters और emotions very seriously कि हमने एक ऐसा रोल कर लिया तो अभी हम उसमें ही डूब गए हैं। पर if I talk personally about myself, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ कि मैं जो है अपने किसी इमोशन को लेकर ही बैठी रहूं और वो हूँ। मैं इन रियल भी मैं आई एम वेरी आउटस्पोकन, जो है अंदर वो बोल दिया फिर फ्री हो गए, तो कैरेक्टर भी कर दिया एंड देन यू आर फ्री ऑफ इट। ऐसा नहीं होता है कि कोई कैरेक्टर करके आप उसी, और मैंने शायद इतना ऐसा कुछ माशाल्लाह काम किया भी नहीं है कि मैं अपने किरदार के अंदर ही जाके घुस जाऊं, ऐसा वाला कुछ नहीं किया मैंने। मे बी पीपल नहीं, बट मे बी पीपल हु डू मोर ऑफ लाइक थ्रिलर और मे बी क्राइम या ऐसा शायद मीन कोई कैरेक्टर ज्यादा करते हो और लंबे समय तक करते हो, शायद उनको उस तरह का प्रॉब्लम हो सकती है। पर अदरवाइज और ऑल्सो ना, मेरे घर में कुछ भेदभाव नहीं था, कुछ नहीं था किसी भी चीज को लेके, जेंडर के अलावा काम को लेकर भी, तो वो मेरा परसेप्शन ही नहीं है ऐसा, मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं है अलग। सो लकी। हाँ, आई एम वेरी लकी। तो इसके लिए मेरा जवाब इसमें तो ऐसा फुसफुसी है, ये देंगे बेटर जवाब। अंजलि कुछ कहना चाह रही है? मुझे देखो, बीइंग अ वुमन, एक महिला होना, अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों ने भी मान लिया है कि भाई कठिनाइयां है बीइंग अ वुमन, है ना, तो वो है, वो बेस लाइन है, ठीक है, और वो उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। हमारी जनरेशन, उसके आगे वाली जनरेशन, और बहुत साल काम करना पड़ेगा। जो भी कंडीशनिंग है दोनों जेंडर्स में, मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स में, जो कंडीशनिंग है, जो सोसाइटी ने दी हुई कंडीशनिंग है, जो अपने माता पिता से हम देखते हैं, एजुकेशन में देखते हैं, वो कंडीशन मिटाने में टाइम लगेगा, मगर वो मिट रही है। ये भी है कि जिस तरह हो रही है उस पे, इसका मतलब है अवेयरनेस है। बिल्कुल, तो वो है, वो बेस लाइन हम अगर एक्सेप्ट करके चलेंगे उसके तो ज्यादा अच्छा है। अभी मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है कि ये कठिनाइयां तो हैं, मगर कठिनाइयां लेके मैं जो काम करती हूँ उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अलग है। या मुझे पता है कि मुझे मेरे साथ अगर कोई एक मेल एक्टर है तो उससे मैं रीटेक नहीं ले सकती हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे प्रूफ करना ही पड़ेगा कि भाई मैं एक में दो में, एग्जाम्पल, वेग एग्जाम्पल है ये, ठीक है, बहुत ही वेग एग्जाम्पल है, मगर एक मेल एक्टर के काउंटर पार्ट पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और एज अ फीमेल बॉडी, जो भी हमारे ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स है, बॉडी के स्टैंडर्ड्स है, वो लेके ही चलने पड़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में मुझे ये महसूस हुआ कि मैं इतना पीपल प्लीजिंग है। जनरली लड़कियों को बताया जाता है कि हंसमुख रहो, खुश रहो, तुम भी खुश रहो, सबको खुश, तुम्हारी जिम्मेदारी है सबको खुश रखना। तो जैसे ही सेट पे आप एक एक्ट्रेस की तरह जाते हो, मुझे पता चला कि ये तो मैं बहुत दिनों से लाद के चल रही हूँ अपने आप के कि मुझे हंसमुख रहना है, पीपल प्लीजिंग जिसे कहते हैं, मुझे सबको खुश रखना है, डायरेक्टर सब लोगों से खुशी में बात करनी है, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्ट्रेस। ये मुझे हाल फिलहाल में पता चला, और फिर वो शेड करने में बहुत समय गया कि नहीं हो सकता है, मैं डिमांड कर सकती हूँ, मेरी आवाज भी बढ़ सकती है। ये सारी चीजें ये धीरे धीरे ही पता चलती है, समय से ही पता चलती है। एक मैं ये बात कहना चाहूंगी, एजुकेशन, किसी भी प्रकार का एजुकेशन जो है वो आपका कवच कुंडल है। जब मैं NSD से जाती हूँ और मुझे, हाँ, मैंने एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं की है, मगर मुझे पता है, मेरा बेसिक बहुत पक्का है, तो अगर कोई भी डायरेक्टर माइक से भी चिल्ला रहा है कि अरे ये क्या हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ मेरी गलती नहीं है, मैंने मार्क हिट किया। तो आई विल नॉट गेट इंटिमिडेटेड बाय एनीवन बिकॉज आई नो माई जॉब।
अगर मैं, और वो जॉब मैं अच्छा करती जाऊंगी. आई हैव लर्नड एक्टिंग ऑन द जॉब. हर एक फिल्म सेट पे मैंने सीखी है एक्टिंग, मगर मेरे बेस यहाँ से तैयार है. मैं NSD से जाती हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत कुंडल मतलब कवच की तरह ही है. बिल्कुल. मुझे याद है जब मैं शुरुआत में जब बम्बई में गई थी, आप क्या कहते हो, ओवरवेल्म नहीं होते हो. आप ऐसे फ्लैश लाइट देख के या हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता है. आपके सामने बहुत बड़े स्टार भी है तो भी आप वहां पे हो. ये जो है, ये जो ठहराव है, ये जो ग्रेविटी जो है, वो आपको ट्रेनिंग ही देगी. वो NSD हो सकती है, वो आप खुद भी कर सकते हो अपने आप से पढ़ के. तो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की, वो आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है. और उससे मतलब प्रैक्टिस, तो सेकंड पार्ट इज प्रैक्टिस, बट खुद को एम्पावर करने के लिए मेल फीमेल दोनों को आपको पता होना चाहिए बेसिक क्या है, ताकि आप बुलशिट किसी का मत आप कुछ ऐड करना चाहेंगे गीतांजलि? फर्क पड़ता है, मुझे लगता है वो फर्क कम होते जा रहा है. आप अगर महिला हो तो जो अंजलि ने कहा और जो सुनीता ने कहा, मुझे लगता है बहुत मायने रखता है कि आपको एजुकेशन लेना चाहिए जिससे आपको ताकत मिलेगी. कठिनाइयाँ आएंगी एंड यू हैव टू सी टू इट दैट यू डोंट, इफ सेल्फ एस्टीम आपका बरकरार रहना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है. बहुत क्या है, जो फिल्म इंडस्ट्री कहीं वहीं दूसरे प्लैनेट से नहीं आई है ना, या नाटक की दुनिया कोई प्लैनेट से नहीं आई है. जैसे आपका परिवार होगा, जैसे आपका समाज होगा, वैसा ही वहाँ पे भी होगा, वैसे ही लोग बर्ताव करेंगे. जैसे आप अपनी मम्मीज़ को ट्रीट करती हैं, बहनों को ट्रीट करते हैं, वाइफ को ट्रीट करते हैं, लड़कियों को ट्रीट करते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी होगा. तो यू हैव टू सी टू इट दैट कि हाउ इट चेंजेस. आप ये नहीं कि आप सकम करो. जैसे मुझे मेरी मम्मी पापा से झगड़ना पड़ा क्योंकि मुझे एक्टिंग ट्रेनिंग, वैसे हर जगह मुझे थोड़ा झगड़ना पड़ेगा. मे बी यू डोंट वांट टू लूज योर जॉब, तो आप कैसे डिप्लोमेटिकली बोलो, आप कैसे आपका पुश करो आपका कार्ड, ये आपको सीखना पड़ेगा. लेकिन मुश्किल ज़्यादा होती है क्योंकि जो सोसाइटी में नॉर्म्स है वहीं यहाँ पे भी है. लेकिन मैं ये कहूँगी, वर्क विद वेरी गुड मेन डायरेक्टर्स. चैतन्य ताम्हाणे हैं, मोहित टाकरकर है, जिन्होंने मुझे बहुत एम्पावर किया एज एन एक्टर. मैं ये नहीं कहूँगी कि सब ऑल मेन आर लाइक दैट. मतलब आई एन्जॉयड वर्किंग विद चैतन्य क्योंकि ही इज सो एम्पावरिंग एंड गिविंग एज ए डायरेक्टर. और अगर मैं भी शायद उसकी जगह होती और जो मैं चिल्लम चाली कर रही होती सेट पे, तो मैं भी शायद वही करती. इफ आई वॉज इन दैट authoritative position, because you have to keep it going. तो ऐसा नहीं. और of course I enjoy working with women. I have shot with Rohena Gera. I worked with Sapan Saran. तो सपन सरन थिएटर करती है, रोहिना गेरा फिल्म्स करती हैं. और अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट फिल्म की जहाँ पे पूरे इट वाज ऑल वुमेन क्रू. इवन द गैपर वाज अ वुमन एंड आई एंजॉयड इट. तो वो अलग स्पेस है. आई कैन मैंने दोनों जगह काम किया, तो मुझे समझ में आता कि आई थिंक यू ऑल्सो हैव वर्कड संतोष के समय. या तो मुझे मजा आया था. तो ऑफकोर्स धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो अथॉरिटी जो है वो मिले, ज़्यादा महिलाएं आए इस क्षेत्र में, तो समझ में आएगा कि हाउ वी आर हैंडलिंग इट, हाउ वी आर गोइंग अहेड. राइट. एक सवाल मैं पूछूंगी, उसके बाद हम अपनी ऑडियंस की तरफ जाएंगे. अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, वो तैयार करके रखें. एक सवाल, अभी जो आपने कहा कि जब मेरे आसपास बहुत सारी औरतें होती हैं सेट पर और कैमरा के आगे कैमरे के पीछे जब आसपास औरतें हैं, तो एक अलग तरह की फीलिंग है, एक कम्युनिटी है जहां आपको लगता है कि आप सेफ तो वैसे भी हैं, लेकिन आप ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं. आप तीनों लोग स्कूल से भी हैं, NSD से हैं, थिएटर से हैं. इस तरह की कम्युनिटी मुंबई जैसे शहर में या कहीं पर भी कैसे हेल्प करती है? क्योंकि इमोशनल आपका एक होता है जो वैक्यूम रहता है, वो कितना जरूरी है, किस तरह से हेल्प करता है?
इसके बाद आप ऑडियंस की तरफ जाएंगे और ऑडियंस से प्रश्न लेंगे। जी, आप में से कोई भी शुरू कर सकता है। मेरे संग ना उल्टा है, आई हैव मोर मेल फ्रेंड्स। नहीं, जरूरी नहीं है कि फीमेल हो, थिएटर का कोई भी। हाँ, थिएटर वालों के संग तो देखो, मैं आज ही उसको बता रही थी, पूजा है जो अपनी 24 ईयर की पास आउट, कि जब हम एनएसडी से जाते हैं ना बॉम्बे, डर नहीं लगता है। चाहे मुझे मेरा सीनियर रिसीव करे ना करे, चाहे वो मेरी मदद कर पाए ना कर पाए, लेकिन आई हैव माई एनएसडियंस हियर। उतना ही एक जो विचार है वो बड़ी ताकत देता है। मैं बहुत कम पैसे लेके गई थी बॉम्बे, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं था। मुझे नहीं लगा कि मैं एक अजनबी शहर में आई हूँ, किसी महानगरी में आई हूँ। मुझे लगा मेरे लोग हैं यहाँ। कम्युनिटी के बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कम्युनिटी तो बहुत ज़रूरी है, मतलब और सिर्फ फीमेल कोई नहीं, मतलब ये जेंडर हम हटा देते हैं। कम्युनिटी इटसेल्फ इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि कैसे रहेंगे हम कम्युनिटी के बगैर? कैसे रहेंगे हम? अकेले तो नहीं प्रैक्टिस कर सकते ना। अगर हमें आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी प्रैक्टिस करनी है, मैं अकेले कैसे आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी प्रैक्टिस करूँ? मुझे चाहिए 4 लोग। प्रोफेशनली ना भी हो, पर्सनल लेवल पे कभी। बिल्कुल, सारी चीज़ों के लिए जिस तरह से एज एन आर्टिस्ट आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो बहुत अलग है कॉर्पोरेट जॉब से, या किसी भी टीचर के जॉब से, या किसी भी जॉब से। और वहाँ की जो कठिनाइयाँ हैं वो एक आर्टिस्ट ही समझता है। या जो एक आप नाटक ख़त्म करते हो या एक फिल्म ख़त्म करते हो, उसके बाद एक जो वैक्यूम होता है, जो एम्प्टीनेस होता है, आप भूल जाते हो कि पहले क्या थे। मैं बहुत दफ़े मैं अपने दोस्तों को पूछती हूँ कि भाई इसके ये रोल करने से पहले मैं कैसी थी, मुझे बताओ, मुझे क्योंकि याद नहीं है अभी। क्योंकि अब ये किसी से मैं अगर ऐसे नॉर्मली मैं अपने घर वालों से बोलूँगी तो ये क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं। ये किसी फिल्म से अभी बात हो रही थी कि कितना समय लगता है। एक फिल्म मैंने जो श्रीलंकन फिल्म की थी, तमिल माइनॉरिटी थी मैं उसमें, उस फिल्म से निकलने में मुझे 6 महीने लग गए। ये क्योंकि मेरे पास तब कम्युनिटी नहीं थी। अगर मेरे पास कम्युनिटी होती तो शायद मैं जल्दी उसमें से निकल आती बाहर। तो कम्युनिटी इज मस्ट इन एवरी वे, टू प्रोटेक्ट, टू नर्चर, टू ग्रो एंड टू इवॉल्व एज अ स्पीशी। तो वो तो, और अगर नहीं है, अगर आपको मेडिटेशन करना है और आप 4 लोग एक साथ मेडिटेशन कर रहे हो तो वो आसान है ना, अकेले नहीं हो पाता है। तो वो कम्युनिटी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनएसडी की ही हो, कोई भी हो। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम वो बना ले। करेक्ट। लाइक माइंडेड पीपल जो है, 4 लोग 5 लोग, वो एक कम्युनिटी बनाना, ये मतलब अच्छी बात है। मैं जब बॉम्बे एनएसडी, आई वाज जस्ट 20 व्हेन आई केम टू एनएसडी, और 23 थी मैं जब यहाँ से चली गई वहाँ पे फिर से। आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई लॉस्ट ऑल माई फ्रेंड्स बिकॉज एवरीबडी हैड गॉन अब्रॉड और दे वर डूइंग द कॉर्पोरेट जॉब्स। तो मुझे लग रहा था कि ना, और एनएसडी के जो लोग थे वो एक, आई डोंट नो, बॉम्बे आने के बाद सब इकट्ठा नहीं आते हैं जितना फिल्म इंस्टीट्यूट के आते हैं, एटलीस्ट जब मैं पास आउट हुई थी। तो आई वॉज फीलिंग दैट वैक्यूम, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे ये रिजॉल्व करूं। ये मैं अभी आर्टिकुलेट कर पा रही हूँ, तब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि कम्युनिटी नहीं है। तो आई वॉज वेरी यंग, आई डेंट हैव एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दैट टाइम, बट थिएटर हेल्प मी। मैंने आविष्कार नाम का एक अमेच्योर ग्रुप है वो ज्वाइन किया। मैं रोज शाम को वहाँ जाती थी। सुलभा देशपांडे, अरविंद देशपांडे ने शुरू किया हुआ, हम कुछ पढ़ते थे। चेतन दातार नाम की एक बहुत थिएटर की बड़ी हस्ती हैं, वो आते थे, वो हमको गाइड करते थे। तो हम कुछ रीडिंग्स, और ना आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई ओन कम्युनिटी एंड एज अंजलि सेड, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग, आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इनिशिएट करूंगी, मैं लोगों को घर पे बुलाऊंगी, हम कुछ पढ़ेंगे साथ में, हम खाना खाएंगे साथ में, आई कुक फॉर देम एंड देन एवरीबडी, बिकॉज एवरीबडी वांटेड सम। मेरे पास घर था तो वो आसान था, तो 4 लोग मेरे घर पे आके रह सकते थे, रिहर्सल कर सकते थे। एंड धीरे धीरे आई फाउंड द कम्युनिटी, आई क्रिएटेड अ कम्युनिटी ऑफ माई सेल्फ, एंड उसी की वजह से मैं हमेशा थिएटर करते आई हूँ।
और हमेशा मेरे घर पे रिहर्सल होती है, हमेशा मैं गांव में जाके भी मैंने घर बनाया जहाँ पे एक बच्चों के साथ थिएटर का काम करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगा कि जो थिएटर ने मुझे दिया है, कम्युनिटी जो दी है मुझे, वो मैं आगे बच्चों को भी वो मिले, वो क्या कहते हैं ना, इमोशनल एक कनेक्ट सपोर्ट. तो दैट्स व्हाट I think theatre gave me community. But Tansa is one of the most active community. It's a gift. It's a gift for all the practitioners in and around Bombay and in Maharashtra. Thank you. Lovely. Audience से पूछते हैं, कोई प्रश्न आप किसी का कोई प्रश्न आप माइक पहुंचा सकते हैं. हेलो मैम, मेरा आप तीनों से सवाल है. जैसा आपने कहा कि हम ट्रेनिंग करके जाते हैं तो फिर वो हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है कि इसको कैसे तेड़ें. थोड़ा मतलब वो बोलते हैं भाई नेचुरल होने की कोशिश करो, नेचुरल होने की कोशिश करो. लेकिन हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमने ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा कर ली होती है कि यार यही तो हमें सिखाया गया है. लेकिन वो जब वहाँ पहुँचते हैं ना फिल्म में कैमरा के सामने, तो वो बोलते नेचुरल रहो, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है. फिर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तो फिर क्यों बोलते हैं लोग कि सीख के आओ, सीख के आओ. आप बहुत भोले भाले इंसान हो जो ये सवाल कर रहे हो. एक्टिंग मत करो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एफर्ट दिखाई देता है. एक्टिंग मत करो का ये मतलब होता है कि जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, जो आप दूसरे को बात बोलना चाह रहे हो, वो उसको महसूस कर सके, उसको ये ना लगे कि आप उसके ऊपर थोप रहे हो या आप एफर्ट कर रहे हो. आपने बहुत बार ऐसा होता है रियल लाइफ में भी, हम अपने दोस्तों से या घर वालों से बोलते हैं ओवर एक्टिंग मत कर. वो कहीं से ट्रेनिंग लेके नहीं आए होते हैं. लेकिन जब कोई एफर्ट लगा के कोई बात साबित करना चाहता है ना, तो वो रियल लाइफ में भी एक्टिंग लगने लगती है. तो यही एक डिफरेंस है. और ट्रेनिंग करके आओ इसलिए बोलते हैं कि आप वो डिफरेंस समझ सको. आपको, मुझे लगता है हमको क्या करना है कि वो जो ट्रूथ है ना, वो साथ रखना है, कैरेक्टर का, सिचुएशन का. वो अगर हम ट्रूथ साथ में रखेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल द ट्रेनिंग वी हैव टू फाइंड द ट्रूथ इन द क्राफ्ट. फिर कितना डिग्री करना है, इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, सिर्फ अंदर रखना है. ये आपको डिग्री 0 to 10 की स्केल में अगर आप करें, आपको ये समझना चाहिए कि आपको डायरेक्टर जब बता रहे हैं कि आप ये कम कीजिए, ये ज्यादा कीजिए, तो मैं क्या कम करूं. मैं तो पिच वॉल्यूम में कॉमन मैन को शायद नहीं समझ में आएगा ना, ले पर्सन को नहीं समझ में आएगा. लेकिन आपको पता कि थोड़ा पिच नीचे करो या वॉल्यूम बढ़ाओ, या थोड़ा जेस्चर्स मत करो, हाथ नीचे रखो, आंखें नीचे. ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये एक्टर को ही समझ में आएंगे ना कैसे इस्तेमाल करने. टू टेक इंस्ट्रक्शंस एज एन एक्टर, ये भी तो है एक बहुत बड़ी चीज. टू बिल्ड अ टेम्परामेंट, टू वेट, टू बी स्टिल, टू बी देयर इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग इसके लिए, ट्रेनिंग ये नहीं है कि आप एक फैक्ट्री से निकलो और एक अच्छे एक्टर बन गए हो. नहीं, यू हैव टू बिल्ड अ टेम्परामेंट, यू हैव टू बिल्ड अ डिसिप्लिन. You have to research as an actor what is required, what am I supposed to do. You have to understand that vocabulary of the director, of that whole set, of that story, of that genre. You have to understand that. You have been trained. Training कभी ज़्यादा होती नहीं है. कोई हम ऐसा नहीं कर, आप 30 साल काम करो, 50 साल काम करो, 100 साल काम करो. आप जैसे सुनीता has done such a fabulous work, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि मैंने तो ऐसे कुछ 30 मार खान जैसा काम नहीं किया. दिस इज वॉट ह्यूमिलिटी इज. ट्रेनिंग कभी ज्यादा नहीं होती है, हम कम होते हैं. वेरी गुड. और ये ट्रेनिंग खत्म नहीं होती है, ये चलती रहती है. सीखना इसलिए भी है कि आप सीखो अनलर्न कैसे करना है, ये भी आपको सीखना ही पड़ेगा. ये सब जो सीखा है उसके बाद वो नहीं रहे, वो आपके सबकॉन्शियस में रहे, उसके लिए सीखना ज़रूरी है. और जैसे फॉर एग्जांपल 25 टेक करने हैं एक लाइन के, सिनेमा की बात करते हैं, तो 25 टेक कैसे करोगे, उसको सस्टेन करना 25 दफे क्या होता है.
जो लोग आते हैं ना शूटिंग देखने के लिए, है शूटिंग देखनी है, 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम बोर हो जाते हैं, चले जाते हैं। हम वही हैं 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे 16 घंटे। तो इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो मतलब जब हम ये कहते हैं कि हम ज्यादा सीख गए हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि अभी हमने कुछ नहीं सीखा है। इसी के आगे कोई और प्रश्न? हाँ जी। With due respect to distinguished guests, I would like to ask 2 questions. Ma'am, what is one stereotype, stereotypical notion about women that you want to change that, generally exists in a entertainment industry? And my second question to you is that if your life were a theatre play, what title would you choose and why? If you are what? If your life were a theatre play, what title would you choose and why? Your life. Theater, your life. Your life. मेरी लाइफ, आपकी लाइफ। हाँ। I mean, I have asked this question to all of you. I mean, you can choose who wants to answer and how. लाइफ ला दिखाए। Thank you. पहला क्या था सवाल? Oh, women have to be this way and not this way. Like I think if you, okay, let me restructure it. Women can be only beautiful and not intelligent, or if they are intelligent and then they cannot be beautiful. Also, women have to be like givers. They have to be very patient, unconditional, adjusting. ये सारे stereotypes है, I think, and they are like, they has to be broken down. मतलब बेचारी शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बेचारी भी है, फिर बहुत ज्यादा बेचारी कर देते हैं, और ड्रामेटिक भी है, हार्मोनल हो गई है, ये जो सारे स्टीरियोटाइप्स है ना, ये सब आई थिंक, या बट आई थिंक दैट इट इज आल्सो चेंजिंग बिकॉज everyone is getting aware, I think I want to give credit to the social media and the consumption of it by men and women both. There is a lot of awareness. जो 10 साल पहले मेरे शायद दोस्त इवन इन कैंपस या यहाँ वहाँ जो ऐसे एक बहुत स्टीरियोटिपिकल जेंडर सेंट्रिक कमेंट कर दिए होंगे, मैं आज के जब बच्चे देखती हूँ वो नहीं है, बिकॉज दे आर अवेयर, बिकॉज दे नो, दे आर सीइंग थिंग्स, सो विच इज़ अ रियली रियली गुड थिंग. और नाटक मेरे जिंदगी के इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा वो मॉलियर का एक प्ले है ना, सर्वेंट ऑफ, है ना, सर्वेंट ऑफ अ मास्टर, वो होना चाहिए, क्योंकि दोहरी जिंदगी होती है, एक जो रील वाली है और एक जो रियल है. तो यही एक नाम मुझे सूझता है. आई होप काफी लोगों को पता होगा ये प्ले. हिंदी में भी 2 कश्तियों का सवार और ऐसे इसके बहुत सारे रूपांतर हैं नाम के. तो जिनको नहीं पता होगा, मॉलियर बहुत फेमस हमारे प्ले राइट हैं. उन्होंने एक प्ले लिखा था जिसमें जो सर्वेंट है उसका डबल रोल है. वो एक ही टाइम पे 2 जगह 2 मास्टर्स को सर्व कर रहा होता है. और बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉमिक प्ले है, सटायर है. तो मुझे लगता है एक्टर्स की लाइफ इज वेरी क्लोज टू दिस नेम. गीतांजलि, आप बताना चाहिए. जो पहला सवाल था उसका ये है कि बहुत स्टीरियोटिपिकल चीज़ें हैं, अभी भी हैं. वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स एज अ सोसाइटी, देन ओनली इट विल बी अ चेंज इन आवर इंडस्ट्री, इन फिल्म, सिनेमा, नाटक. मुझे लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा प्रिविलेज है एजुकेशन का, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, तो हमको इनिशिएट करना चाहिए. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम हमेशा विक्टिम प्ले करते हैं. तो हमको विक्टिम प्ले करने से ज़्यादा इफ़ वी बिकम लीडर्स देन इट विल हेल्प 10 अदर पीपल. तो मुझे लगता है कि अगर मुझे गुल्लक के बाद सब माँ के रोल्स ही आ रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसके बाद मैं कहूँ कि अभी मैं इस तरह की माँ नहीं करूँगी, मैं कुछ अलग करूँगी. तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ना कि मैं रोती रहूं कि अरे नहीं मेरे को तो ऐसे ही रोल मिलते हैं, फिर मैंने ऐसे ही क्या. नहीं, मुझे 4 चीज़ों को नहीं बोलना पड़ेगा. मुझे वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे नहीं पैसे मिलेंगे उस चीज़ के लिए. अगर इफ़ आई हैव दैट प्रिविलेज, अगर मुझे रेंट भरना है, अगर मुझे EMI भरना है, मुझे
मेरे पे जिम्मेदारी है तो ऑफ कोर्स आई हैव टू डू इट. लेकिन जहाँ तक मैं मतलब आई थिंक वी शुड टेक दैट इनिशिएटिव. आई हैव डन फिल्म्स, आई हैव डन थिएटर वर्क फॉर फ्री कि नहीं मैं नहीं पैसे दूँ बिकॉज इट इज गोइंग टू डू समथिंग गुड टू 10 अदर एक्टर्स. तो ये हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ना कि हम विक्टिम प्ले करें. और दूसरी एक मेरा नाटक है यार पिया बहरूपिया, तो मैं अभी बहरूपिया ही हो गई हूँ. बहरूपिया बहुत खूबसूरत. एक आखिरी सवाल ले सकते हैं, कोई है जी? अच्छा नमस्कार. ये चारों मेरी जूनियर्स बैठी हुई हैं, लेकिन ऐसी जूनियर्स हैं जो टैलेंट में मुझसे बहुत सीनियर हैं. भले एक ये बच्ची ये जो है ये एनएसडी की ना हो, बट ऐसा नहीं है कि टैलेंट की एक ही दुकान है और वो यहाँ है. जैसा इन्होंने कहा कि आप अपने आप करके सीखिए, जैसा अंजलि ने कहा, तो मैं यहाँ पे प्रश्न से ज़्यादा मैं यहाँ चाहता हूँ उद्घाटन जो मंच से ही हो जाए. जिस कम्युनिटी की बात कर रहे थे कि कम्युनिटी इज़ वेरी नेसेसरी, तीनों महिलाओं ने इस बात पे जोर दिया. तो एनएसडी से निकली हुई कुछ लड़कियों ने, किसी पुरुष ने ऐसा किया हुआ ऐसा मुझे नहीं पता, जिन्होंने वो कम्युनिटीज़ बनाई हैं. और उसमें ख़ास करके जो यहाँ बैठी हुई हैं आदरणीय गीतांजलि जी, जिस तरह से इन्होंने एक ट्राइबल बेल्ट के अंदर जाकर के एक ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल, परफॉर्मेंस स्कूल, कंप्यूटर स्कूल, क्या क्या चीजें बना के इन्होंने एक अलग कम्युनिटी के लिए जो पैदा किया है, वो एक बहुत बड़ा काम है. और वो अक्सर हम थिएटर वालों की नजर में नहीं आता. वो इनका फिल्म का काम और इनका दूसरा काम सामने आ जाता है. तो मैं चाहता हूं ये उद्घाटन स्वयं करें कि जो बड़ा काम है कि इस तरह का काम कि कम्युनिटीज को डेवलप करना, जा करके उस गांव के अंदर घुस के काम करना जो इन्होंने किया है, मुझे लगता है उसका उद्घाटन अगर करेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. हाय. जब हम अपने समाज में औरतों की कंसर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले जो वर्ड हम लिंक करते हैं वो उनकी सेफ्टी होती है. तो लाइक इवन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो जब मैंने अपनी फैमिली में बोला कि आई वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन द ड्रामेटिक आर्ट्स, तो द फर्स्ट थिंग दे वर कंसर्न्ड अबाउट वॉज माई सेफ्टी. तो बिकॉज इंडिया में जो लोग आर्ट से एसोसिएटेड हैं उनके अलावा बहुत कम लोग हैं जो इंडिपेंडेंट सिनेमा और उस वर्ल्ड को जानते हैं. ज़्यादातर लोग मेन स्ट्रीम बॉलीवुड और उसके अराउंड ही जो चर्चाएं होती है उसको जानते हैं. तो एक नोशन है कि सिनेमा की दुनिया औरतों के लिए उतनी काइंड नहीं है, बिकॉज सबका इंटेंशन तुम्हारे अराउंड सही नहीं होता और तुम हमेशा जज भी नहीं कर पाते कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, बिकॉज एवरीवन doesn't go through the training institutes like this. बहुत लोग बाहर से भी ट्रेनिंग लेते हैं. तो I just want to know because आप लोग इस फील्ड में अंदर बहुत टाइम से रहे हैं, तो कुछ ऐसा जो आप गाइड कर सके कि हम वो गलती करने से पहले बच जाएं या गलती वो एक्सपीरियंस के थ्रू ना जाना पड़े. Anyone? तुम भी दे सकती हो. नहीं नहीं, बिल्कुल तुम भी महिला हो. देखो बेटा, सबसे पहले तो मुझे लगता है ये लिमिट कर देना कि महिलाएं सिर्फ कला के क्षेत्र में या फिर बॉलीवुड में या इसमें ड्रामेटिक्स में सेफ नहीं है, ये गलत है. महिलाओं की जो मतलब अगर आप देखो, इट इज़ एवरीवेयर द सेम, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, पॉलिटिक्स में हो या कोर्ट रूम में हो, कहीं पर भी हो. ठीक है, तो एक तो वो लिमिट मत करो कि ये इस वजह से क्योंकि तुम ड्रामेटिक्स में आओगी तो ये अनसेफ है. नो, आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट बिकॉज हियर यू हैव द वॉइस एंड यू हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक आउट बिकॉज यू लर्न दैट इन द ट्रेनिंग. यू gel with the other gender so much that you don't see that difference that others see. तो मेरे ख्याल से ये तो उल्टा है. यहाँ पर तो सबसे ज्यादा आवाज ही नाटक और ड्रामेटिक्स में लोग उठाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, है ना. दूसरा जो ताकत है, ताकत अंदर से आएगी, कोई बाहर से ताकत नहीं आएगी. आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है क्योंकि हर एक की जिंदगी अलग होती है. शायद एक इंसान का एक जगह पे एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा लेकिन दूसरे का बहुत अच्छा हो सकता है. तो किसी के एग्जाम्पल से भी मत जाओ. और तीसरा, जो डर रही हो गलती करने से वो मत डरो.
गलती करोगी तभी तो सीखोगी, मेरी गलती से तुम कैसे सीखोगी? खुद गलती करो और सीखो। मुझे बार बार ऐसे, मतलब अभी दिस विल बी 15th ईयर इन द वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, और हालांकि मैं फिल्मों में ही काम करती आ रही हूँ, मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म कम्युनिटी जो है, वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ओपन कम्युनिटी मुझे लगती है। आप और विद नाटक भी वही है, आप कौन से क्लास से हो, क्या कास्ट से हो, क्या कलर है, क्या जेंडर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप काम कितना कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, आप हार्डवर्किंग हो, आप में मेहनत करने की क्षमता है, ये सारी चीजें, ये सारे पैरामीटर्स हैं वहां पे। और ये आप मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ जब मैंने ड्रामा स्कूल पहला ग्रेजुएशन जब मैंने बताया पापा को कि मैं जाऊंगी पुणे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने, मतलब मैं एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली से हूँ, मुझे कहा कि ये तो लड़कियों के लिए है ही नहीं, ये तुम क्या, मतलब कहाँ क्या करोगी, है ही नहीं लड़कियों के लिए, तुम क्यों जा रही हो? फॉर माई एंटायर 6 years और अभी के ये जो सारे काम, मतलब मैंने हमेशा से यही सोचा है कि आई विल प्रूव हिम रॉन्ग। और ये मैं अपने एटीट्यूड से, अपने चलन से, अपने जिस तरह से मैं मेरे कम्युनिटी के बारे में अगर कोई बात भी कर रहा है उस तरह से, तो मैं कहूंगी कि आपको पता है क्या? नहीं ना, सो प्लीज डोंट टॉक। सो इट इज माई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट सेफ फॉर यू एंड फॉर एवरीबडी एल्स, और नॉट जस्ट मी, मेन विमेन ऑल। सो हम जो प्रैक्टिशनर्स है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो चलन है, हमारा जो काम करने की क्षमता है या काम करने की पद्धत जो है, उस पे सारी ये चीजें डिपेंड मुझे लगता है कि है। और ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबकी है। और बस both of them have said। तो ये था हमारा, टाइकोंडो सीख लो। तो ये था हमारा, अरे वाह, तो ये था हमारा आखिरी सवाल अभी हमने लिया, पर मुझे पूरा यकीन है कि आपके जहन में और प्रश्न उठ रहे होंगे। आप इन्हें कैंपस में कहीं पर भी देखें तो आप इनसे पूछ सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे आप इन्हें पकड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई सवाल। लेकिन जाने से पहले मैं आप तीनों से एक बात पूछना और चाहूंगी कि जो दर्शक हमें ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, जो दर्शक हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए एक लास्ट टिप जो आप देना चाहेंगी कि वो लोग जो थिएटर से कुछ सीख कर जा रहे हैं या थिएटर नहीं भी करके जा रहे हैं, जो सिनेमा में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक टिप कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? अप टू यू। अरे बाप रे, मतलब क्रिएट योर ओन वर्क। लवली। नेक्स्ट अंजलि। मेहनत, इंटेलिजेंट मेहनत। वेरी गुड। सुनीता जी। मैं सिर्फ ये कहूंगी, बी प्रैक्टिकल। Be practical. Don't give up your responsibilities, और you have to be practical. अभी आपने एक ये चीज़ भी बोली थी ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्रामेटिक्स में कोई नहीं मतलब बाकी फील्ड्स में लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन ये वाले लोग बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। बेटा, पूरी दुनिया में कोई किसी को सबको जानता हो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ, अपने लिए करो, कि सारी दुनिया तुम्हें जाने और तुम खुश नहीं हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। 5 ही लोग जाने और तुम बहुत खुश हो, वो लाइफ मच बेटर है। तो जो लोग, हर कोई, मतलब मुझे बहुत बार सच में समझ में नहीं आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको भी फिल्मों में काम करना है, तो पहले खुद से ये भी पूछ लो कि एक्चुअली करना क्यों है उसमें काम, और आप क्या छोड़ के जा रहे हो पीछे, और क्या आप प्रैक्टिकली अपने इस सपने को आगे ले जा पाओगे, ये आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को भी सोचो। मेरे ख्याल से सिर्फ सपने और पेट में पत्थर बांध के जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत गलत बात भी बोल सकती हूँ, पर मेरे को यही लगता है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपके जहन में प्रश्न उठे हों,
ये जो डायलॉग आज यहाँ पर हमने शुरू किया है, इसको आगे ले जाइएगा कहीं और अपनी कला में, किसी कविता में, किसी कहानी में। ये प्रश्न जो आपके जहन में अभी उठ रहे हो, इसका जवाब ढूंढिएगा किसी और के साथ, किसी और मंच पर, किसी और सेलिब्रिटी के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम अब चलेंगे। अलविदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टूडेंट यूनियन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। स्टूडेंट यूनियन ने इनवाइट किया, आना हमारे लिए एक बहुत प्राउड और ऑनर की बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस ऑनर। हमारे वक्त स्टूडेंट यूनियन के पास इतना पैसा नहीं था यार। और हमने तो सोचा भी नहीं था, हमारा तो बिल्कुल ही मतलब इस तरह का मामला डब्बा गोल था हमारा।